सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। श्री रामचरितमानस में श्री सीता जी और श्री राम जी का विवाह चल रहा है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति, मिलत महादो राजा विराजे, उपमा खोज खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ हारी अमानी न सम, ये उपमा उरयानी, सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गान लगे। जस जगु विरंची उपजावा, जब ते देखे सुने ब्याह बहु तब ते, सकल भांति समझासु समाजो, सम समधि देखे हम आज। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि जो आज ही देखे। देव गिरा सुनी सुंदर सांची, प्रीति अलौकिक दो दिशि माची, देत पामड़े अर्घ सुहाए, सादर जन कुमंडप ही ल्याए। देवताओं को सुंदर सत्यवाड़ी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलौकी विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे, निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनी सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही, कौशिक ही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कहीं। मंडप को देखकर बहुत ही विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष, दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही आशीष। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बौरी किन्ह कौशलपति पूजा, जानी सम भाउन दूजा, किन्ही जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें इस महादेव जी के समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बढ़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहाँ मुख एक उछाओ। राजा जनक जी ने सब बरातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती वरमानी, विधि हरिहरु दिशि पति दिन राऊ, जे जान ही रघुवीर प्रभाऊ।
राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम बाड़ी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति छुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को के ही जानी सबही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकि सीलु सुभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुधि भूली हुई है। आनंद कंद दुल्ह को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद उन थोर। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ विलोकि वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। भेगी कुंवरी अब आन हो जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की बाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी वेश जे सुर बर बामा, सकल सुहाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमार माँ शारद सब जानी। सिय समारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चले लवाई। उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान, त्याग ही काम को किल लाजही। मंजीर नुपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि।
सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गाने को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयली भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति वनिता वृंद महु सहज सुहावनी सी, छवि ललना गन मध्य जनु सुसुमातीय कमनीय, सियावर रामचंद्र की जय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई, आवत दिखी बराती न सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा, हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए उरे आनंद उजेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सूर्य प्रणाम करी वरी सही फूला, मुनि असीस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पढ़ई मुनिराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुरु सब किन्ह अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। आचारु करी गुरु गौर, गणपति मुदित विप्र पूजामहि, सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहि, मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि, समय मुनि मन महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो, तब लिए ही परिचार कर है। कुलाचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सब सादर कियो, यही भांति देव पूजाई सीतहि, सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम काहू न लखि परे, मन बुद्धि भर बानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपनी कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है।
इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और बाड़ी से भी परे है, उसे कभी क्यों कर प्रकट करे। होम समय तनु धरी अनलु अति सुख आहुति ले, विप्रवेश धरि वेद सब कवि विवाह विधि दे। सियावर रामचंद्र की। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु की मिजाई बुखानी। सूज सुकृति सुख सुंदरताए, सब समेट विधि रची बनाए। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का वखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानी मुनि वरन बुलाई, सुनत सुहासनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशी सोह सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मोदी राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ही वेद मुनि मंगलवाणी, गगन सुमन जरी अवसर जानी। वरु विलोकी दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दुल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली नर। नभ नगर गान निशान, जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली। जे पद सरोज मनोज हरि उर सदैव विराजही। जे सकृत सुमीरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिताल ही, गति रही सोपात कमई। मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिताय अवधि सुर वर्णई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान हैं, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं।
बर कुंवरी कर तल जोरी साखो चारु दो कुल गुरु करे भयो पानी गहन बिलो के विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर सुख मूल दूलहु देखी दंपति पुलक तन हुलस्योहियो करि लोग वेद विधानु कन्या दानु निपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरि ही श्री सागर दई तिमि जनक राम ही सिय समर्पी विश्वकल कीरति नई। क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूर्ति सांवरी करी होम विधिवत गांठी जोरी होने लागी भांवरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करे उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठ जोड़ी की गई और भावरे होने लगे। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर शही बर शही विबुध सुर तरु सुमन सुजान सियावर रामचंद्र की जय। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा हो रही है। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभ सब सादर लेही जाइन बरनी मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सुथोरी। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सिय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणि खम्मन माही मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बियाहु अनूपा। श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मड़ियों के खंभों में जगमगा रही है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुचन थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। उन्हें कामदेव रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए। प्रमुदित मुनि न भामरी फेरी नेग सहित सब रीति निमेरी राम सिय सिर सेंदूर देही शोभा कहीं न जाति विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावनी फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी भी प्रकार भी कहीं नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिणी के ससी भूसहि लोभमी के बहुरी वशिष्ठ दिन्हे अनुशासन बरु दुल्हिनी बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की
सिंदूर को पराग की, श्री राम की श्याम भुजाओं को साप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृति सुर तरु फल नये। भरी भुवन रहाउ छाऊ राम, विबाहु भास वही कहाँ। केहि भांति बरनि सिरात, रचना एक यहु मंगलु महा। श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे, उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज सवारी के। मांडवी सुत कीर्ति उर्मिला, कुंवरी लई हंकारी के। सुत के तु कन्या प्रथम जो गुण, शील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत, करी सो ब्याही नृप भरत ही दई। तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकृति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदरी शिरोमणि जानिके। सोतनय दिन्हि ब्याहि लखनहि, सकल विधि सन्मानिके। जेहि नामु सुत कीर्ति सुरोचनी, सुमुखी सब गुण आगरी। सोदई रिपु सूदनहि, भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली हैं, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप वर दुल्हिनी, परस पर लखि सकुच हिय हरसहि। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण वरसहि। सुंदरी सुंदर वरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव उर चारियों, अवस्था विभुन सहित विराजहि। दुल्हा और दुल्हन में परस्पर अपनी अपनी अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं, मानो
जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुदित वधपति सकल सुत बंधुन समेत निहारी, जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, सदा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों।